वीडियो के अंदर हम हमारा जो टाट एचएस का अभी एग्ज़ाम हुआ है 12 तारीख को, तो उसके अंदर जो पेपर वन है, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ तो उसके अंदर दो पेपर थे, पेपर वन पेपर टू, या फिर उसको आप ये भी कह सकते हैं विभाग ए विभाग बी। तो जो विभाग ए है पेपर वन है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके जो करेक्ट आंसर्स है उसको लेकर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, इसके अंदर मैंने है ना हिंदी सब्जेक्ट का जो आंसर की है, करेक्ट आंसर हैं, उसको बताया है। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी था तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम जो पेपर वन है, ठीक है, जो जनरल पेपर था, कॉमन पेपर था सबका, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो पेपर है वैसे ये हिंदी मीडियम के जो बच्चे थे, ठीक है, उनको जो पेपर वन मिला था वो पेपर है ये। और अगर आप गुजराती मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम से थे तो आपका जो पेपर वन है वो थोड़ा बहुत अलग होगा इससे। बाकी मैंने देखा है कुछ क्वेश्चन खाली अलग हैं इसके अंदर, जो हिंदी मीडियम में है और गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम में, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग है, बाकी कुछ क्वेश्चन सेम है। तो आप अगर अलग मीडियम से हैं, ठीक है, तब भी आप इसके अंदर देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, परंतु कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इस वाले पेपर के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आप हिंदी मीडियम से दिए हो इस टाटे चेस को, ठीक है, तो आपको इसके अंदर आपका यही पेपर आया होगा। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास ये जो पेपर आया है, ये पेपर का जो सीरीज है वो सी नंबर का है। तो अगर आपका सी है तो फिर आपको सेम यही के सीक्वेंस में क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन का सीक्वेंस होगा वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मेरे पास जो अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, उसके आंसर की को लेकर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही है। तो मेरे पास ऑफिशियल पेपर नहीं है, अगर आप मुझे भेज सकते हैं तो आपको मैं ना मेरी ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उस पर सेंड कर देना, तो मैं आपको डिटेल में आंसर की के साथ वीडियो मेरे चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाना तो आप मुझे पेपर सेंड कर देना, सारे किसी भी सब्जेक्ट का आप चाहते हो। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इसमें हमें एंटोनिम्स की मैचिंग करनी थी, तो उसका आंसर डी रहेगा, ठीक है। और फिर इसमें हमको सफिक्स, कौन से शब्द के अंदर सफिक्स नहीं है ये बताना था। तो ये जो हेल्थ, लाइब्रेरी, मैरिज, इन सब में सफिक्स दिया हुआ है, परंतु ये मैरिज जो शब्द है इसके अंदर नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। और फिर थर्ड क्वेश्चन, हमें ऑड ऑड वर्ड इसमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये बॉन्ड और बाइंड, ये जो शब्द है ये थोड़ा सा ऑड है इस पूरे ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर बी रहेगा। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था इसमें हमें ये जो घटना दी थी इसको प्रॉपरली अरेंज करना था। आप जब घटना पढ़ोगे तो उसमें आपको कहानी जैसा थोड़ा बहुत है उसके अकॉर्डिंग आपको कहानी को लगाना है। इसका आंसर वैसे सी भी हो सकता है शायद, पर जो एकदम सही से लॉजिकली जो आंसर है वो डी बैठेगा। पर देखते हैं हम बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है, पर आंसर वैसे डी 100% यही राइट होना चाहिए, ठीक है। पर 99 इसके भी चांसेस हैं कि ये सी को भी वो कर सकता है, बहुत से लोगों ने सी किया है, ठीक है। पर रियल में आंसर डी ही रहेगा, फोर का। फिर इसके अंदर ये जो वाक्य दिया है इसी जैसा सेम वाक्य आपको इसमें नियरेस्ट सेंटेंस ढूंढना था, नियरेस्ट मीनिंग वाला। एट द मोमेंट द डक लुक्ड एग्जॉस्टेड, तो उसका आंसर सी आएगा, ठीक है। द डक लुक्ड वेरी टायर्ड। छठे नंबर का, पुट प्रॉपर प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक, ही वॉज लुकिंग, ठीक है। तो इसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स बनना था, तो फोर आएगा इसमें, प्रीपोजिशन फोर यूज होगी यहाँ पर। सेवंथ नंबर का, फिलिंग द ब्लैंक्स, ही फाइंड ए जॉब हिज फैमिली विल स्ट्रेव, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड, तो इसमें अनलेस आएगा, ठीक है। जब तक उसको जॉब नहीं मिलेगी तब तक उसकी फैमिली स्टेब रहेगी। आठवां, द हार्डर यू वर्क द बेटर, ठीक है, इसमें बेटर आंसर आएगा, सी, सी इसका आंसर है। तो बेटर द बेटर रिजल्ट यू विल गेट। फिर हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना था इन्वेंट्री का, तो इसका स्केड्यूल आएगा, ठीक है, बी, बी आंसर है नौवे का। फिर दसवें का, ऑल द क्रॉस आर ब्लैक वी रेयरली, इसका आंसर आएगा रेयरली, ठीक है। वैसे हमेशा जो कौवे होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं, पर बहुत कम ही होता है वो के हमें सफ़ेद कौवा जो है वो मिल पावे, तो इसमें जो एडवर्ब है वो रेयरली यूज होगा। फिर 11th नंबर का क्वेश्चन, हमें
विच एक्सप्रेशन बेस्ट कन्वे द आइडिया, ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है वो आइडिया को ढंग से बताता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है। तो ये वाला बी इसका आंसर है, ड्यूरिंग द कर्फ्यू द स्ट्रीट्स वेयर ए डेसोलेट लुक, ठीक है। फिर 12वां, व्हाट इज द करेक्ट नाउन फॉर ऑफ द वर्ब कंपेल, ठीक है, तो इसका हमें एक करेक्ट नाउन फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर बी रहेगा, कंपल्सन। 13वां, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, द कमिटी इज टोटली अपोज्ड टू द न्यू प्रपोजल, इसका आंसर सी रहेगा, ठीक है, टू आएगा इसमें प्रीपोजिशन। फिर 14 नंबर का, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, ही इज, इसमें अन आएगा, ये सी इसका आंसर है, ठीक है। इसमें दोनों के दोनों जो हैं एच साइलेंट हो जाएंगे, इसकी वजह से जो आर्टिकल्स हैं वो एन यूज होंगे दोनों के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी ये एच है साइलेंट, और ये ऑनेस्ट का भी एच साइलेंट, तो इसलिए ये अन आएगा, ठीक है, आर्टिकल। 15 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हिसाब से हमें करेक्ट वर्ब इसमें ढूंढना था, तो इसका आंसर बी आएगा, टीचर्स वेयर, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे इंग्लिश के थे, वो 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसके अंदर। अब जो है ये जो हमारा शिक्षा शास्त्र वाला जो था, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला जो था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ट्राई एंड इरेयर का जो थॉर्नडाइक का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो किस और नाम से जाना जाता है? तो वे ए, उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत, इस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर ए रहेगा। और फिर 17वां क्वेश्चन, मस्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत था ना, उसमें दैहिक आवश्यकता की आपूर्ति के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है, ये आता है। फिर 18वें नंबर का क्वेश्चन, बुद्धिमापन की सफल शुरुआत करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर बी रहेगा, बेने और साइमन। 19वें का आंसर, वह अस्थायी अवस्था जिसमें सीखने का ग्राफ लंबा सपाट और क्षैतिज बन जाता है, तो उसे हम पठार कहते हैं, प्लेट्यू, ठीक है, सी इसका आंसर है। फिर 20वां क्वेश्चन, विद्यार्थी को किसी क्षेत्र विशेष में अध्ययन, नौकरी या किसी विशेष कार्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु शिक्षक कौन सा टेस्ट लेगा? तो अभिरुचि कसौटी होती है, ठीक है। जैसे अभी हमारा ये जो टाट ये सब होता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट ही है, ये इसके अंदर हमारा टीचर का एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है, तो इसका आंसर 20वें का आंसर सी रहेगा। फिर 21वां, विद्यार्थी सृजनात्मकता क्षमता को पूर्ण और प्रभावी बनाने में शिक्षक को सबसे ज़्यादा महत्व किसे देना चाहिए? तो सृजनता को, ठीक है, सृजन, इसका आंसर डी आएगा। अगर आप किसी को क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो उसकी क्रिएटिविटी पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 22वें का, अभ्यासक्रम के निर्माण में शिक्षा पद्धति तय करने में छात्र की कौन सी अवस्था का ध्यान रखना आवश्यक है? तो सर्वांगी, ठीक है, ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। 23वें का आंसर, छात्र को ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा, एकम को ध्यान में रखकर योग्य पद्धति का चयन करना। तो आप जो चैप्टर पढ़ाने वाले हो उसे हम किस मेथड से पढ़ा सकते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, उससे आप बच्चे को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो, ध्यान उसका आकर्षित कर सकते हो। तो 22वें का बी रहे 23वें का बी आंसर रहेगा। 24वां, आंतरिक उत्प्रेरणा से प्राप्त प्रलोभन से भिन्न हो ऐसा कार्य के इरादे को क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको मोटिवेशन कहा जाता है, प्रेरणा। फिर 25वां, वर्गखंड में कितने प्रकार की अंतरक्रिया होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, विद्यार्थी विद्यार्थी के बीच में, विद्यार्थी टीचर के बीच में, और विद्यार्थी और मटेरियल जो होता है बुक्स उसके बीच में। इस तरह से 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। 26वां, ब्लूम द्वारा बनाई गई मूल्यांकन की प्रक्रिया अध्येता के कौन सा विकास का मापन है? ठीक है, तो सर्वांगी, एकदम होलिस्टिक जो भी एवोल्यूशन होता है, ठीक है, उसका मतलब ब्लूम द्वारा जो बनाई गई है पद्धति, उसके अंदर इस सर्वांगी का ही मूल्यांकन किया जाता है। 27वें का, किसके उपयोग ने शिक्षा को समय संग्रह संख्या जैसे बंधनों से मुक्त कर दिया है? तो वैसे इसका आंसर कंफ्यूजिंग है, देखते हैं बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है।
क्योंकि इंटरनेट के आने से भी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी, टेक्नोलॉजी के आने से भी हो गई थी। अब कौन पहले आया है कहना मुश्किल है। इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में ही इंटरनेट आता है, ठीक है, इंटरनेट को ही टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। बाकी रियल में आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है वो ओवरऑल शब्द है, उसके अंदर ही इंटरनेट आता है। तो बी ही इसका आंसर वैसे होगा, पर देखते हैं। ए लगाया है तो ए भी हो सकता है। 28वां, पाठशाला की दैनिक समस्याओं को वैज्ञानिक अभ्यास करना उसे कौन से प्रकार का संशोधन कहा जाता है? तो क्रियात्मक होता है ये, एक्शन रिसर्च है ये। 29वां, प्रदत्त समूह का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या निकाला जाता है? तो मध्यांक निकाला जाता है। सी इसका आंसर है। 30 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किस अभिक्रमित अनुदेश को स्किनेरिया अनुदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो बी इसका आंसर है, रेखीय अनुदेशन। 31, नैंड फ्लैंडर्स की अंतक्रिया विश्लेषण वर्ग प्रणाली में ये जो अनुक्रम दिए हैं, ठीक है, इनका संख्या का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर डी है, 721। फिर ये जो ओडीएल होता है, ठीक है, मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा, जिसमें इग्नू, फिर बीए ओयू, ये जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, का समावेश इनमें से किस प्रकार की शिक्षा में किया जा सकता है? तो इसका आंसर गैर औपचारिक होगा, ठीक है, सी इसका आंसर है। 33, मैं अपने छात्रों को कभी नहीं पढ़ाता, मैं केवल उन्हें सिखाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की है, भी इसका आंसर है। 34, व्यक्ति को अपनी व्यक्तिकता का विकास समाज की आवश्यकताओं तथा आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना है। ये शिक्षा का किस प्रकार का उद्देश्य है? ठीक है, तो इसमें सामाजिक चीजें हमें देखने को मिल रही थी, इसका उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य है, भी इसका आंसर है। 35 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताने वाले इस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षक और शिक्षार्थी के अलावा सामाजिक वातावरण या पाठ्यक्रम को तीसरा महत्वपूर्ण ध्रुव माना? तो जॉन ड्यू ने, ठीक है, इसका आंसर ए है। आदर्शवाद को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो विचारवाद भी कहते हैं इसको, ए है इसका आंसर। 37 नंबर का क्वेश्चन, जॉन ड्यू और किलपैट्रिक और महात्मा गांधी का समावेश किस वाद में होता है? तो वो व्यवहारवाद में मानते थे, डी इसका आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक और राष्ट्र एकीकरण की प्राप्ति किसके द्वारा हो सकती है? तो लोकशाही, ठीक है, अगर कहीं पर लोकशाही राज्य व्यवस्था है तो वहाँ पर हम ये सब चीज़ें पा सकते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी शिक्षा व्यक्ति को फुर्सत के वक्त पर अधिक आनंदप्रद और उत्पादक बना सकती है? तो निरंतर शिक्षा, ठीक है, कंटिन्यू हम जब लाइफ टाइम पढ़ते रहते हैं, ठीक है, उस भी इसका आंसर है। 40, शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य किस बात पर जोर देता है? तो सांस्कृतिक है तो वही ज्ञान कला साहित्य है ना, ये वाला आंसर रहेगा, सी। ओके। 41 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य में परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढलने की क्षमता होती है, ठीक है। तो प्रयोजनवाद का कौन सा रूप इस क्षमता पर बल देता है? तो सी इसका आंसर है, जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद। 42 नंबर का क्वेश्चन, 100 के आईक्यू वाले व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सामान्य बुद्धि होती है, 90 से लेकर 100 तक, 110 तक जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि में ही आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन, छात्रों को स्कूल जाना भी पसंद नहीं है और घर पर रहना भी। इस समय छात्र किन संघर्ष का अनुभव करते हैं? तो इसको बिगमन और बिगमन, ठीक है, बिगमन और बिगमन, ये वाली समस्या कहा जाता है, ठीक है, ये इस संघर्ष से गुजर रहे हैं, सी इसका आंसर है। 44 नंबर का क्वेश्चन, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने प्रेरणा को चक्रीय माना था? तो लिपिड था, उसका नाम है ना, लिपिड था, ये है इसका आंसर। 45, मानसिक रूप से मंद बच्चों को पहचान कैसे की जा सकती है? तो आप उसका बुद्धि कसौटी का टेस्ट ले लो, ठीक है, इसके द्वारा आप पता कर सकते हो, डी इसका आंसर है। फिर GATB का पूरा नाम क्या है? तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, डी इसका आंसर है। 47, रोबोट गेने के अधिगम के 8 स्तरों में सर्वोत्तम स्थान पर रखे गए अधिगम का नाम क्या है? तो इसका नाम है सी, है ना, समस्या समाधान अधिगम, है ना, इसका आंसर सी है। तो शतांशी मान ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका आंसर ए है। फिर ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इसका मध्यांक आप निकालोगे तो इसका आंसर बी आएगा, ठीक है, 50 का बी है आंसर। फिर 50, छात्रों को ध्यान टॉपिक में बना रहे, इसके लिए अध्यापक अपने हाव भाव में परिवर्तन, स्वर में उतारा चढ़ाव एवं
का प्रयोग किस शिक्षण कौशल में करते हैं? तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल बोलते हैं उसको, ठीक है। डी इसका आंसर है 50वें का। फिर 51, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये जो नंबर सीरीज दी थी, इसका आंसर 25 आएगा। सी इसका आंसर है, 51 का सी। फिर ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसका आंसर नाना आएगा, ठीक है। डी है इसका आंसर। बहुत लोग पिता करके आ गए हैं इसका आंसर। तेरे 53वां क्वेश्चन, ठीक है। ये शब्द है, ये कोड दिया हुआ है, इससे आप कौन सा कोड नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन था। तो एक चीज़ देखो, जी नहीं है इसमें, तो इसलिए पेंडिंग वाला शब्द ये नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे, तो इसलिए सी इसका आंसर है, ठीक है। फिर ये एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर इसका आंसर निकाल सकते थे, इसका आंसर ए है। 55, ये भी डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, इसका आंसर सी आएगा, 41। फिर ये इसका आंसर 56वें का आंसर पी क्यू टी एक्स आएगा, ठीक है, सी। और फिर 97 का जो आंसर है, 57 का वो ए है, ठीक है। ये वो है बैठक व्यवस्था जो रहती है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन था ये। 58वां, आकृति थी, हमें पहचानना था, तो इसमें लास्ट जो बनेगी आकृति वो कंप्लीट आकृति बनेगी, डी इसका आंसर है। 59 नंबर का क्वेश्चन, इसमें जो सीरीज है, नंबर सीरीज है, ठीक है। इसमें यह था कि 34 को आप 2 से भाग करो तो 17, है ना, 17, सॉरी, मतलब ये 2 से जब जाएगा, ठीक है, तो उसमें फिर आपको कितनी बार में जाएगा, तो ये नहीं नहीं, ये इस तरह से नहीं था। कितने से कट रहा है ये, तो जैसे ये 17 से जा रहा है, ठीक है, 34 17 से जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो फिर 17 में एक ऐड कर दो, 18, फिर 18 को कितने से काटा जा सकता है 2 बार में, तो 9 से जाएगा। फिर उस 9 में एक ऐड कर दो तो 10, ठीक है। अब 5 को 2 बार में किससे काट सकते, तो 10 को 5 से 2 बार में काट सकते हैं, तो फिर वो कटेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जब आप आंसर निकालोगे, मतलब पूरा कंप्लीट इसमें मैं सॉल्यूशन तो नहीं अभी बता सकता। मैं वैसे रीजनिंग के जो 15 क्वेश्चन आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, प्रैक्टिस करने लायक हैं। अगर टाट टेस्ट का फॉर्म भरा है उसमें आपके काम आएंगे, तो मैं उसका अलग, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो। तो ऐसे करके आप जब लास्ट में निकालोगे तो जैसे 4 है, इसको भी जब हम 2 से काटेंगे तो उसमें भी 1 प्लस कर दोगे, मतलब काटना था और 1 प्लस करना था, इस तरह से नंबर सीरीज थी ये, तो इसका आंसर डी बनेगा, 3 आंसर आएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन, डॉग का कोड अगर ये है तो फिर इसका कोड क्या रहेगा, तो इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। इसमें आपको बस ये बताना था ये कौन कौन से नंबर पे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये आंकड़े मतलब निकलेंगे। जो ए बी सी डी है उसमें ये कौन से नंबर पे आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आता। 61 का, हमें ये 61 का जो है ये बताना था कि ये ना इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठेंगे, ठीक है, वो बताना था, तो इसका आंसर भी है, 13 बच्चे बैठेंगे। 62, तो ये जो नंबर सीरीज है इसका आंसर निकालना था, तो इसका आंसर 91 आएगा, ये इसका आंसर है। फिर ये एनोलॉजी थी एक, थर्मामीटर तापमान, तो भूकंप में क्या यूज़ होगा, तो सिस्मोग्राफर होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ कहते हैं उसको, बी इसका आंसर है। फिर इसमें ये क्लॉक वाला चैप्टर था, इसका आंसर ए आएगा, 64 का ये आंसर है। फिर 65, इसमें आपको जो शब्दकोश के हिसाब से आपको अरेंज करना था, तो इसका आंसर ये बी आएगा, ठीक है। फिर 66, तो यहाँ से शायद वो रीजनिंग के क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, अब शायद जो हमारा जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन था वहाँ से जो 20 क्वेश्चन आने वाले थे वो शुरू हो रहे हैं। तो 66 नंबर का क्वेश्चन 66, माइकल फेराडे ने कौन सी खोज की थी, तो डी, है ना, ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण ये किया था। 67, मनुभाई पंचोली दर्शक की कौन सी कृति है, तो सोक्रेटिस, बी इसका आंसर है। और 68 नंबर का क्वेश्चन, अनूप कुमार किस खिलाड़ी हैं, तो कबड्डी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो, ओके। स्वामी, अब 69 नंबर का क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने
कौन सा सूचन राष्ट्रवाद के लिए दिया था? तो संघ संस्कृति का गौरव। नवीनीकरण नहीं है, ठीक है, तो सी कुदरत। 71 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? तो डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 72 गुजरात में पंचायती राज संस्थाएं कब से अस्तित्व में आई थी? तो डी इसका आंसर है 1 अप्रैल 1963। 73 नंबर का क्वेश्चन, ये मुलियर करके लिए, ये मुरलीधर होगा कमीशन, मुरलीधर कमीशन था ये। तो इसके सुझावों में नीचे में से किसकी स्थापना नहीं हुई थी? तो सी इसका आंसर है अखिल भारतीय शिक्षा परिषद। 74 नंबर का क्वेश्चन, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का नाम मूल भारत किस राज्य के किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो गुजरात महसाणा, सी इसका आंसर है। और फिर ये जो कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इंग्लैंड ने की थी, है ना। 75 का आंसर बी है। 76 यूनेस्को ने कितनी भारतीय भाषा लुप्त प्राय घोषित किया है? तो इसका आंसर डी आएगा 197। 77 प्राचीन भारत के ज्ञान और आधुनिक भारत के योगदान के बारे में बताने के लिए एनईपी ने, है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसने कौन सा एक नया सब्जेक्ट बनाया है? तो भारत का ज्ञान, है ना, इंडियन नॉलेज, इस ऐसे करके एक सब्जेक्ट बना है। तो इसका आंसर बी आएगा। फिर परख का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर बी है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बी आंसर है। डीएनए पर अनुसंधान कार्य करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना है, ठीक है, सी इसका आंसर है। 80 पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति ने दिया था? तो डी इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने। कॉमनवेल्थ जो गेम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसको ब्रिटिश एम्परर गेम्स कहा जाता था, डी इसका आंसर है 81 का डी। फिर 82 नंबर का, सीएजी की नियुक्ति करने की सत्ता किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। 83 नंबर का क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम के पास हुआ था वो युद्ध। फिर 84 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के कार्यकाल में ईस्वी में किसका समावेश होता है? तो इसका आंसर सी आएगा तुगलक वंश, ठीक है। महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? लावणी, ठीक है, इसका आंसर डी आएगा 85 का डी। अब ये जीके के हो गए क्वेश्चन पूरे। अब जो आ रहा है वो गुजराती ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। કયા વાક્યમાં અવયવનો ઉપયોગ થતો નથી? તો इसका आंसर सी है, ये प्रमाणघातक अकस्मात थी ते मरी जात, ठीक है, इसमें अव्यय का उपयोग। फिर 47 नंबर क्वेश्चन, कયું वाक्य कर्मणी प्रयोग में नहीं? तो इसमें से किस वाक्य में हुआ है? तो मैं शीर्षासन करियो, इसमें नहीं हुआ है। फिर 88 हमें मैचिंग करना था, तो इसका डी आएगा, 88 का डी आएगा, ठीक है। 89 नंबर का क्वेश्चन, कयो जोड़का, है ना, જોડકાવાના शब्दों एक प्रकारનો જ समास दर्शावे छे। तो हमें बताना था कि इसमें कौन से शब्द, मतलब कौन से ऑप्शन में एक ही समास के शब्द आए हुए हैं? तो इसका आंसर ए आएगा, तपो और, है ना, पाठ्योत्तर। 90 नंबर का क्वेश्चन, एक शब्द शोधो जे के जेने अर्थ अन्य करता भिन्न छे। तो ये सारे शब्दों का मीनिंग आसपास है, पर पर्यंक शब्द जो है इसका अर्थ अलग होता है, इसलिए इसका आंसर बी आएगा। 91 हमें सही जोड़नी पसंद करनी थी इसमें, मतलब सही जो शब्द है उसको ढूंढना था, तो डी इसका आंसर रहेगा हिमसुता। 92 वड़े वगैरह प्रत्योनी कई विभक्ति में आवे छे, तो इसको करण कहते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। 93 પોતાની વાતને કે વિષય સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા કયા પ્રકારનું ગદ્ય કહેવામાં આવે છે? તો इसका आंसर बी आएगा, विवरणात्मक। 94 जुदा जुदा दूर दूर थी वगैरह કયા પ્રકારના શબ્દો છે? तो इसका आंसर डी आएगा, ने द्विरीति वाला शब्दों, ठीक है, इसका आंसर डी है। 95 नीचे में परिमाणवाचक विशेषण जणावो, तो इसका आंसर ए है, आटलू, ठीक है।
96 નીચેમાંથી કયા વિકલ્પમાં તમામ શબ્દોની જોડણી વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણ સાચી છે? इसका आंसर बी आएगा। ठीक है। 97 असुनो पर्यायवाची शब्द नहीं तो कुंजर, डी इसका आंसर है, कुंजर नहीं है। 98 वाक्य शुद्धि ना नियम अनुसार, ठीक है, हमें मतलब व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है? तो मैं आज एक गाय અને એક બળદ આવતા જોયું, आंसर आएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन, नीचे ना वाक्यમાં व्याकरणीय रीते कयो शब्द प्रयोग खोटो छे? है ना। तो ये जो वाक्य इसमें क्या चीज थोड़ी व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, गलत है। तो ये वाक्य है, तेणे मने सहृदयतापूर्वक अवकार आप्यो। तो इसमें ये सहृदयतापूर्वक है ना, ये थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे हृदय पूर्वक भी हम कह सकते थे, इसका आंसर बी आएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन, लेखन कार्य, ये लेखन कार्य में जब हम कुछ लिखते हैं तो हम कुछ भूल गए तो वापस ऐड करना उसमें कुछ, ठीक है, तो उसमें हम किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर बी आएगा, काकपद। तो वैसे मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करके, ठीक है, जो सही करेक्ट आंसर हैं वही बताए हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें कंफ्यूजन है उनको तो हम तब देखेंगे जब बोर्ड जो प्रोविजनल आंसर की या फाइनल आंसर की देगा, तब उसमें पता चलेगा कि बोर्ड ने क्या सही आंसर माने हैं। पर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में अगर लग रहा हो कि सर इसमें मैंने शायद गलत बताया है, आप या फिर आपको लगता है ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करना, तो मैं एक बार उस क्वेश्चन को रिव्यू कर लूँगा और फिर मैं वो कमेंट में उसका फिर सही आंसर भी बता दूंगा आपको। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हो कि सर इसका बनाइए, इसका आंसर की लेकर आइए, तो आप मुझे बस पेपर सेंड कर देना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है। और अगर आप टाट एचएस के अंदर मतलब अगर मेंस की भी आगे तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अपनी इस चैनल पर मेंस को लेकर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। प्रॉपर मैं सोच रहा हूँ एक टेस्ट सीरीज रन करूँ चैनल पर। ठीक है। हम मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे इसके अंदर, तो आप चैनल से जुड़े रहना। ठीक है। और भी इससे रिलेटेड टाट एस के अंदर अगर आपने फॉर्म भरा है तो उससे रिलेटेड भी मैं कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। तो मेरी चैनल बहुत यूज़फुल रहने वाली है अगर आप टाट टैच या फिर टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग अगर टेट टाट से जुड़े हुए हैं तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में हो, कोई ग्रुप हो आपके पास, तो उसमें मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करना, जिससे उन लोगों को भी मतलब आंसर्स पता चलाएं, वो लोग भी आंसर्स मैच कर पाएँ। ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।